हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश सर अपनी इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का मैथ्स 2 का पेपर जिनका पेपर 9 तारीख को है, मैथ्स 2 का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश और मराठी मीडियम, जिनका भी पेपर है 9 तारीख को, उनके लिए वीडियो आ चुका है। और इस वीडियो में हम लोग पेपर्स जो सेट करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो पेपर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग इसमें करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी कुछ चैप्टर्स और बहुत ही इजी क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जिन लोगों को ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती या जिनको ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री में वो फेल हो जाएंगे, मैथ्स 2 में फेल हो जाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। और जिनको टॉप करना है उनको तो बेसिक से ही करके आगे तक जाना है। तो ये दोनों के लिए, जिनको लगता है कि वो पास नहीं हो पाएंगे उनके लिए भी, और जिनको टॉप करना है उनके लिए भी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो बोर्ड के पेपर सेटर हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को ज़्यादातर शेयर करो, ठीक है। और इस वीडियो पे जो लोग नए आए हैं, चैनल पे जो लोग नए आए हैं, वो लोग चैनल को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनके जो पास होने की जो उनकी है कि पास नहीं हो सकते, ठीक है, तो उनको भी पास करवाना है। हमें क्या करना है, उनको भी पास करवाना है, ठीक है। तो सबको शेयर करना है, सारे स्टूडेंट्स को, ताकि उनका भी अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस वीडियो में हम लोग सिमिलरिटी वाले चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरिटी के जो हमारा मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है, इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, तो मेजर एंगल B = 60, देन मेजर एंगल E, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देंगे, ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। आपको ऐसे एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन दिए, 1 क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, तो मेजर एंगल 60 डिग्री, मेजर एंगल B कितना दिया है, 60 दिया, तो बोला है कि E की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे जो B है, अगर मैं देखूँ, B सेंट्रल पॉइंट है और E भी क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर 60 डिग्री बन रहा है, तो E क्या होगा हमारा, जब B 60 है तो E भी 60 होगा ना हमारा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है करस्पॉन्डिंग एंगल के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या है, हमारे जो एंगल B था 60 था, तो एंगल E भी हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर, समझ में आया। 1 मार्क अपने हाथ में, चलो जेब में गए अपने 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल STU एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल STU इज इक्वल टू 64:81, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या पूछ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का एरिया पूछ रहा है, ठीक है, कितना होगा, क्या रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है 64 और 81 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 और 81 दिया हुआ है। तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, एरिया ऑफ कौन से दो एरिया दिए हुए हैं, ट्रायंगल PQR अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल STU, ठीक है, ये दिया हुआ है, PQ का स्क्वायर अपॉन में ST का स्क्वायर। कौन से थ्योरम से आया ये, अभी देखो थ्योरम है ना कोई तो थ्योरम से आएगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारे थ्योरम्स दिए हुए हैं हमारे चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स दिए हुए, ठीक है। तो ये आएगा
बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो पी क्यू आर 64 था और एस टी यू कितना था 81 था। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर अपॉन में एस टी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, 64 अपॉन में 81, तो 64 अपॉन में 81 का रूट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन में एस टी, पी क्यू का स्क्वायर और एस टी का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में 8 अपॉन में 9 और यहाँ पे क्या बचेगा पी क्यू अपॉन में एस टी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ पी क्यू रेशियो एस टी इज इक्वल टू 8:9। क्लियर, समझ में आ रहा है? इजी चीज़ सब में, एक मार्क 2 मार्क के लिए सब आएंगे आपको। ठीक है, और ये चैप्टर और सेकेंड चैप्टर हमें कितना मार्क्स देगा, 17 मार्क्स देगा, 17 मार्क्स हमें ये देने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर इफ़ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन बी सी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा और बी सी अपॉन में क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/6 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया था ना क्वेश्चन में, ए बी 4 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू आर कितना दिया हुआ है बी सी अपॉन में क्यू आर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी सी निकालना है, तो बी सी इज इक्वल टू इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो 4 × 9 अपॉन में 6, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 9 ज़ा 36 अपॉन में 6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 36, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे क्या बोला था ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर इफ़ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन बी सी इज इक्वल टू डैश, ये दिया हुआ था। तो ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ए बी और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था, ए बी का दिया था 4, पी क्यू का दिया हुआ था 6, बी सी अपॉन में क्या था क्यू आर था, तो क्यू आर का वैल्यू 9 था, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो बी सी इज इक्वल टू 4 × 9 और अपॉन में 6, तो 4 9 ज़ा 36 अपॉन में 6 हो गया, तो 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 डिवाइड किया, तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, बी सी का वैल्यू कितना आया 6 आया। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनके जो 17 मार्क है वो उनके हाथ में रहे, उनको भी एग्ज़ाम में पास कराना है, हमारा मिशन है पास कराना सारे बच्चों को। कोई भी बच्चा 10वीं में री एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, कोई भी बच्चा, तो अपने दोस्तों को शेयर करो जल्दी जल्दी और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि साइंस 1, साइंस 2 और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन सब में ऐसे ही मैं आपको इजी क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो शेयर करते रहो अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन बोला है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री
एंगल Q इज इक्वल टू 87 डिग्री, देन एंगल C इज इक्वल टू पूछा है मुझे क्या पूछा है, एंगल C का वैल्यू पूछा है। ठीक है, ABC और PQR दो ट्रायंगल है जिसमें A जो है वो 45 है, Q जो है 87 है, तो C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो फिर से वही ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो एंगल A कॉन्ग्रेंट एंगल P कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और एंगल B कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा, एंगल Q के, कितना, 87 डिग्री, बराबर है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। तीनों एंगल मिला के ट्रायंगल का जो पूरा एरिया होता है कितने का होता है, ट्रायंगल का पूरा एरिया होता है 180 का। ठीक है, तो ABC कितने के बराबर होंगे, 180 के। अब जिनका जो वैल्यू दिया उसको लिख दो। A की वैल्यू 45 दी हुई है, प्लस B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 87 दी नहीं थी, हमने निकाली, प्लस एंगल C 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 45 प्लस 87 को प्लस करेंगे तो 45 प्लस 87 को प्लस किया तो कितना हो गया, 5 और 7 12 हो गया, कैरी 1, 4 और 8 12 और 1 13, 132 हो गया। ठीक है, तो एंगल C इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 180 माइनस 132 करेंगे तो 48 डिग्री। कितना आया एंगल C का वैल्यू, 48 डिग्री। ये सब जो सम है ना, 2-2 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, 2-2 मार्क के लिए भी सम आ सकते हैं। तो आप लोगों को हर तरीके से तैयार होकर चलना है। क्लियर। क्वेश्चन 1 देखो भी क्या था, एक बार देखते फटाफट। ए था यहाँ पे 60 वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, फिर क्वेश्चन बी में भी दिया था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पूछा था, तो फिर हमने उसे वैल्यूज निकाली उसकी। यहाँ पे PQ अपन में रेशियो ST कितना आया, 8:9 आया। ठीक, फिर थर्ड डाला था, थर्ड में भी इसी की वैल्यू पूछी थी। सब सिमिलरिटी चैप्टर से हमने सम कर रहे हैं, सब सिमिलरिटी चैप्टर से कर रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। चलो शेयर करते रहो वीडियो को शेयर करते रहो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतने ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्या पूछा है, एरिया का रेशियो पूछा है। ठीक है, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। कितना दिया है, 3:5 दिया हुआ है। तो मुझे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। लेट एंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, हम यहाँ पे दो मानते हैं, दो ट्रायंगल है हमारे पास में। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो AB का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। कौन से थ्योरम से, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस थ्योरम से ये हुआ AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या देता, बट AB अपॉन में PQ कितना है, 3:5 है। कितना है, 3:5 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो AB का स्क्वायर था ना, तो AB का वैल्यू कितना बोला था, 3:5। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द एरिया ऑफ देयर एरिया। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज पूछा था मुझसे।
तो ए बी अपॉन में पी क्यू, तो 3/5 था, 3/5 था, तो ए बी और पी क्यू, तो ए बी का स्क्वायर कितना 3 और पी क्यू का कितना 5, तो ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है, 9/25। कितना, 9/25। समझ में आया? ये आंसर है उसका। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ईजी सब में। अगर आपको बेसिक नहीं पता होंगे ना तो भाई अभी ऐसे ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक तो पता नहीं। अगर बेसिक पता है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, बट अगर बेसिक नहीं पता है तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। तो देख के जाओ। कुछ लोग तो भाई मैथ्स को भी रट्टा मार लेते हैं, है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स को ही रट्टा मार लेते हैं, सब याद करके जाएंगे बोर्ड में, ये आया तो ये, बट अगर वैल्यू अलग कर दी तो क्या करोगे भाई, तो तुम्हारी बत्ती गुल हो जाएगी। तो वही सीन हो जाएगा, मीटर चालू बत्ती गुल। ठीक है? तो ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है कैसे हो रहा है, उसके बाद में सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते क्या बोला है। इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट डी ई पैरेलल साइड बी सी, इफ ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर and dB is equal to 9 centimeter, EC is equal to 7.5 centimeter, then find AE। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना ये एक्टिविटी क्वेश्चन है। जो क्या है, एक्टिविटी क्वेश्चन है। ये 20 मार्च के पेपर में पूछा गया था। मार्च 2020 में क्या किया था, ये पूछा गया था। ठीक है, अभी पेपर पढ़ने का तुम देख रहे होगे ना, तो 20 में से आ रहा है तो 23 में से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, 20 में से या 23 में से मोस्टली क्वेश्चन। अच्छा मैथ्स में ना ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कौन से साल से पेपर आएगा। मैथ्स में अपने को सब करके जाना है। अलजेब्रा में बताया था, अलजेब्रा में आए थे क्वेश्चन वैसे, बट नंबर चेंज हो गया था। अलजेब्रा में खाली क्या चेंज हो गया था, नंबर। बाकी सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आए थे। तो अगर आप चाहते हो कि वैसे क्वेश्चन आपको मिले और आपके भी अच्छे मार्क्स स्कोर हो, पेपर अच्छा जाए, तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन एक्टिविटी का है। ये कब आया था, मार्च 20 में आया था। कब आया था, मार्च 20 में आया था। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट डी ई पैरेलल सेगमेंट बी सी। ठीक है, इफ़ ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ई सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द ए ई। तो इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक, अब क्या बोला है, डी ई पैरेलल साइड बी सी, मतलब बी सी के ऊपर क्या है, एक डी ई पैरेलल लाइन है। क्या है, डी ई है। ठीक, अब मुझे बोला है इसको सॉल्व करके दो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट डी ई पैरेलल साइड बी सी। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, एक बार आप लोग पता है, अगर ज्योमेट्री में आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, अगर वो डेटा भी आप वहाँ पे लिख के आते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। हमें क्या बता रहा था कि अगर आप लोगों को ज्योमेट्री में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर आपके पूरे के पूरे मार्क्स जाने के चांस है, तो आपके पूरे मार्क्स नहीं जा सकते, 1 मार्क में आप लोगों का बचा सकता हूँ। एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक मैं
बताऊंगा आप लोगों को, पहले ये सम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट डी ई पैरेलल साइड बी सी, ये गिवन दिया हुआ है हमें, ठीक है। और ये किससे हुआ है, कौन से थ्योरम से हुआ है, बीपीटी थ्योरम से हुआ है। किससे हुआ है, बीपीटी थ्योरम से हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से ये ए डी अपॉन में डी बी और इक्वल टू ए अपॉन में ई सी, ये किससे हुआ है, बीपीटी से हुआ, ठीक है। तो 6 अपॉन में 9 इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ई सी का वैल्यू दिया हुआ है अपने पास, हाँ दिया है ना, कितना दिया है, 7.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए ई इनका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए ई 6 मल्टीप्लाई 7.5 अपॉन में 9, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी 6 और 7 है तो 42 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने को, इसको मल्टीप्लाई करें, 7.5 मल्टीप्लाई 6 और 33, 42 और 3 45, 45.0 अपॉन में 9 आया। तो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो ए इज इक्वल टू कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया। ए का वैल्यू कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया। इतना समझा, क्लियर है ये, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन इस पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 87। तो इसको सॉल्व करके हमने निकाला, एंगल सी का वैल्यू निकाला, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा था, एरिया पूछा था, रेशियो ऑफ एरिया पूछा था, 3:5 दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, तो वहाँ से भी सॉल्व करना था। तो हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का वैल्यू निकाला 9/25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, बीपीटी थ्योरम का था, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, डन, चलो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, इन ट्रायंगल डी ई एफ इफ एंगल ई 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी एंड एंगल एफ। एफ दिया हुआ है ना, एफ दिया हुआ है, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ई एफ इफ एंगल ई इसको 90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी और एंगल एफ। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मार्क के लिए या तो 1 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। एंगल डी का वैल्यू पता करना है, तो एंगल डी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एफ, दोनों का वैल्यू पता करना है ना, एंगल डी और एंगल एफ की, तो 180 माइनस 90, ठीक है। तो एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कर देंगे, इसको ऐसे हटा देते हैं, माइनस किया तो एंगल डी प्लस एंगल एफ का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री आया। कितना आया, 90 डिग्री आया। समझ रहे हो वीडियो लोग, समझ में आ रहा है, बोले तो टेंशन लेने का नहीं, योगेश सर है ना तो टेंशन लेने का नहीं, योगेश सर है तो टेंशन लेने का नहीं, याद कर लो, ठीक है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का, देख के जाने का, सॉल्यूशन मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, इफ़ एंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री देन एंगल पी क्वेश्चन मार्क। अभी ये पहला सम देखा था ना हमने, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ मेजर एंगल बी इक्वल 60 देन फाइंड ई, वही क्वेश्चन इधर दिया है, 1 मार्क के लिए आएगा वीडियो लोग। चलो फटाफट, तो एंगल ए जो है वही मेरा क्या होगा, एंगल पी होगा। तो अगर एंगल ए मेरा 60 डिग्री है तो मेरा एंगल पी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर
कॉन्ग्रेंट, यहाँ पे क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर क्या है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर मैं CONG लिखता तो कांग्रेस समझते लोग, बोलते भैया आप कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो तो 8 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन जो हमारे पेपर सेटर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन है, इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR AB रेशो PQ 4:5 and area of triangle PQR 125 centimeter, then find the area of triangle ABC। अब बोला है अगला क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क के लिए है। ये कब आया था एग्ज़ाम में, कौन से ईयर में आया था, 21 में आया था ये। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, सही में आया था कि नहीं आया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC AB रेशियो PQ 4.5 डिग्री एंड 125। ये मार्च 22 में आया था। कब आया था ये, मार्च 22 में आया था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, समझते पहले इसको क्या बोला है। बोला है इफ़ ए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, तो AB रेशो PQ इज इक्वल टू 4:5 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो तुम लोगों की चांदी है भाई लोग, चांदी। बहुत महंगा हो गया है। मैं एक स्कूल में गया था स्टूडेंट, वहाँ पे एक मारवाड़ी लड़का था, वो भाई साहब ऐसा था, उसको फुकट का मिले ना तो सब खा जाए, लेकिन अपना नहीं देना है उसको। ठीक है, चलो छोड़ो इसको, हम देखते हैं, बाद की बातें बाद में कर लेंगे, एग्ज़ाम की बात करेंगे, बैठ के गप्पे मारेंगे। चलो क्वेश्चन देखें क्या होता है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR AB रेशो PQ इज 4:5 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR ये हमें दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर। अब बताओ कौन से थ्योरम से हुआ है, कौन से थ्योरम से हुआ है, ये हुआ है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। किससे हुआ है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में PQR की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 125 सेंटीमीटर दिया होता है। यहाँ पे PQ पे हमने क्या लिखा, 125 लिखा। AB का 4 का स्क्वायर, PQ का 5 का स्क्वायर है बाबा। ये हमें क्या था, गिवन था, ये क्या था हमें गिवन था, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 16 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 125, तो क्या हो जाएगा, अपने को आंसर क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना, 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, हम खाली जो हमने पढ़ा हुआ है ना वही थोड़ा सा दिमाग लगा के ना काम चला रहे, हमने जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी देख लेते हैं।
बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इफ़ BC 6.3 सेंटीमीटर देन फाइंड QR। क्या फाइंड आउट करना है? QR फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करना है हमें। क्लियर? चलो करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, BC का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर। ये भी सेम कौन से थ्योरम से हुआ? कमेंट करो फटाफट। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बिल्कुल सही, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, 81 और कितना दिया हुआ था मुझे? 121 दिया हुआ है, और किसका वैल्यू निकालना है? 6.3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर निकालना है अपने को। क्या करना है? QR का स्क्वायर निकालना है। अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। कहाँ ले रहे हैं? दोनों साइड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 81 अपॉन में 121, 6.3 का होल स्क्वायर अपॉन में QR। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो QR इज इक्वल टू 6.3 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 9। तो कितना QR की वैल्यू क्या आ जाएगी? QR की वैल्यू आएगी 7.7 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू कितनी आएगी? 7.7 सेंटीमीटर। कैसे? ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करवाया तो कितना मिला मेरे को? 69.3 अपॉन में 9। तो 9 से वेंजा कितना हुआ? 9 से वेंजा 63, फिर पॉइंट लगा तो 7.7 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 7.7 सेंटीमीटर आया। क्लियर इतना? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है चैप्टर 1 का बेसिक सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने बताए हैं अकॉर्डिंग टू किसके? पेपर सेटर। किसके अकॉर्डिंग? जो पेपर सेटर है उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो आपके भैया आपके सर ने बता दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग भी लाइक करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए सबका। क्लियर? कितना समझ में आ गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। शब्बा खैर, थैंक यू।